हेलो माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो याद रखिएगा बेटा, आपके पास अगर फर्ज किया कोई यूनिट एरिया आपके पास मौजूद है तो उस यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर जितनी साउंड वेव्स पास हो रही हैं इसे हम असल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। फिर से, अगर आपके पास कोई यूनिट एरिया हो तो उस यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर जितनी साउंड वेव्स पास हो रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया से ये साउंड की वेव्स जो है क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो इस यूनिट एरिया से जितनी साउंड की ये वेव्स एक सेकंड के अंदर पास होंगी दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इन्हें हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। और दूसरी बात जो आपने याद करने वाली है वो ये है कि ये जो आपके पास यूनिट एरिया होता है ये प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर होता है। फिर से सुन ले कि आपके पास ये जो यूनिट एरिया होता है ये प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर होता है। इसमें सिर्फ दो बातें आपने याद रखनी है इसकी डेफिनेशन के अंदर। नंबर एक, आपके पास अगर कोई यूनिट एरिया हो तो यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर जितनी साउंड वेव्स पास होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। और जो आपके पास प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स है, ये जो साउंड वेव्स है इनकी जो प्रोपिगेशन है वो क्या होती है हमारे पास, वो परपेंडिकुलर होती है यूनिट एरिया के। यानी यूनिट एरिया और ये जो आपके पास प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो साउंड एनर्जी पास होती है थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से, इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसका जो दूसरा पोर्शन है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। के ये जो आपके पास प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स है ये यूनिट एरिया के क्या होती है, हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। इसका जो बेटा हमारे पास यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह की साउंड होती हैं, एक फेंट साउंड होती है और एक लाउडेस्ट साउंड होती है। फेंट साउंड वो कम से कम साउंड होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और लाउडेस्ट साउंड जो है ज्यादा से ज्यादा साउंड होती है, बुलंद साउंड होती है। हेलो माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो याद रखिएगा बेटा, आपके पास अगर फर्ज किया कोई यूनिट एरिया आपके पास मौजूद है तो उस यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर जितनी साउंड वेव्स पास हो रही हैं इसे हम असल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। फिर से, अगर आपके पास कोई यूनिट एरिया हो तो उस यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर जितनी साउंड वेव्स पास हो रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया से ये साउंड की वेव्स जो है क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो इस यूनिट एरिया से जितनी साउंड की ये वेव्स एक सेकंड के अंदर पास होंगी दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इन्हें हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। और दूसरी बात जो आपने याद करने वाली है वो ये है कि ये जो आपके पास यूनिट एरिया होता है ये प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर होता है। फिर से सुन ले कि आपके पास ये जो यूनिट एरिया होता है ये प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर होता है। इसमें सिर्फ दो बातें आपने याद रखनी है इसकी डेफिनेशन के अंदर। नंबर एक, आपके पास अगर कोई यूनिट एरिया हो तो यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर जितनी साउंड वेव्स पास होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। और जो आपके पास प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स है, ये जो साउंड वेव्स है इनकी जो प्रोपिगेशन है वो क्या होती है हमारे पास, वो परपेंडिकुलर होती है यूनिट एरिया के। यानी यूनिट एरिया और ये जो आपके पास प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो साउंड एनर्जी पास होती है थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से, इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसका जो दूसरा पोर्शन है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये जो आपके पास प्रोपिगेशन ऑफ साउंड वेव्स है ये यूनिट एरिया के क्या होती है, हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। इसका जो बेटा हमारे पास यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह की साउंड होती हैं, एक फेंट साउंड होती है और एक लाउडेस्ट साउंड होती है।
फेंट साउंड वो कम से कम साउंड होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और लाउडेस्ट साउंड जो है ज्यादा से ज्यादा साउंड होती है, बुलंद साउंड होती है। अब हम समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल हमारे पास क्या होता है। देखिए आपके पास द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ फेंट साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। आपके पास दो साउंड्स होती हैं, एक फेंट साउंड मैंने आपको पहले बताया है, वो कम से कम साउंड होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और आपके पास दूसरी जो है वो अननाउन साउंड होती है। अब अननाउन साउंड और फेंट साउंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड, इसे हम इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड कहते हैं। अब जो फेंट साउंड होती है उसको रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है, और जो आपके पास अननाउन साउंड होती है उसको रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है। ये आपके पास अननाउन साउंड है, अननाउन साउंड को आप सिंपल L इज इक्वल टू के लॉग आई से ज़ाहिर करेंगे, और जो आपके पास फेंट साउंड होगी वहां पर आप L के साथ नॉट लगा देंगे और I के साथ भी क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। यानी अननाउन साउंड की जो फार्मूला ये है L इज इक्वल टू के लॉग आई के, और जो फेंट साउंड है आपके पास वो है L नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट के। फेंट साउंड के साथ आपने याद रखना है कि नॉट लगा देना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस L को और L नॉट को आपस में क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और इसी तरह इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो आप यहां पर L माइनस L नॉट कर देंगे, L माइनस L नॉट, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे, और इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये आपके पास के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखें यहां पर के जो है हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहां पर के कॉमन लिया, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट वैसे का वैसे आ गया। इन दोनों में से हमने के जो है क्या है, कॉमन ले लिया। यहां पर भी के मौजूद था, यहां पर भी के मौजूद था, तो हमने इसमें से के क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अगर आपने नेक्स्ट देखें यहां पर L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। अगर आपने लॉग का असूल पढ़ा तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास लॉग a माइनस लॉग b हो तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग a ओवर b। इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी तरह सेम हमने ऐसे ही किया कि ये जो लॉग i माइनस लॉग आई नॉट था, इसका हमने एक लॉग लिखकर i, इसको हम जो है इसके नीचे ले आए, आई नॉट हो गया। तो इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो बेल होता है। बेल जो है एक बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम इसको डेसिबल में लिखते हैं। तो आपके पास एक बेल याद रखिएगा कि 10 डेसिबल के क्या होता है हमारे पास, बराबर होता है। तो L माइनस एल नॉट के लॉग आई ओवर आई नॉट, क्योंकि बेल बड़ा यूनिट था इसलिए बेल की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डेसिबल लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, L माइनस एल नॉट, अब ये जो 10 है इसको आप यहाँ पर स्टार्ट में ले आएंगे, डेसिबल अपनी जगह खड़ा रहेगा, इस 10 को आपने क्या करना है, स्टार्ट में ले आना है। और ये जो के है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, इसकी कीमत जो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो 1 ये के की कीमत लिख दी हमने, ये 10 को हम हमने क्या किया, स्टार्ट में ले आए, बाकी लॉग आई ओवर आई नॉट और ये जो डेसिबल यहाँ पर बच गया तो वो वैसे का वैसे लिख दिया। अब L माइनस एल नॉट, ये 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, लॉग आई ओवर आई नॉट और डेसिबल आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।